किसान न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप जानते हैं नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर नगर पंचायत कुंदरकी पहुंचे हैं। चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये पूर्व में भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं। इसी को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जनता के लिए क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे और किस किस चीज़ पर ये विकास करेंगे। सर, जीसान न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सर, आप जो है पूर्व में भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी आप मैदान में उतरे हैं, और अब जो है दोबारा जो आप मैदान में आए हैं, तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले तैयारियां आपकी ज़्यादा रही होंगी। तो कुंदरकी जो है नगर पंचायत के लिए आप के क्या क्या जो है मुद्दे रहेंगे? पहली बात, आपने मुद्दे की बात की है। किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका या महापौर के चुनाव में या किसी भी चुनाव में आज के वक्त में शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति इसलिए कि वो अपने नगर, मोहल्ला, विधानसभा, लोकसभा के लोगों को शिक्षा की ही वजह से आगे लेकर जा सकता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो लोगों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाकर हल करा सकता है। इसलिए मैं इस 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है नगर पंचायत का, उसमें मैं प्रत्याशी नगर कुंदरकी से दूसरी बार बनने जा रहा हूं। अगर मुझे नगर के लोगों ने प्यार मोहब्बत से और अपना वोट यानी अपना मत अधिकार मुझको दिया और मुझको जीत हासिल कराई, तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी नगर के उन छात्र छात्राओं के लिए होगी जो शिक्षा से वंचित रहते हैं। शिक्षा का बढ़ावा दूंगा नगर के लिए, जिससे कि मेरे आने वाले नगर का कल सुधार में आए। सर, शिक्षा को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कॉलेज या स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो सरकारी अस्पताल जो मौजूद है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, तो वो शिक्षा के लिए यहाँ कोई कॉलेज है? पूर्व में एक यहाँ कन्या इंटर कॉलेज है, शायद मुझे उम्मीद है कि ये मेरे वार्ड के वार्ड नंबर 4 में बना हुआ है। वो सरकारी इंटर कॉलेज है, कन्या इंटर कॉलेज। एक माइनॉरिटी कॉलेज है मेरे यहाँ नगर कुंदरकी में, जेएलएम इंटर कॉलेज, जहाँ शिक्षा बच्चे लेते हैं, और बाकी प्राइमरी पाठशाला है। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है कि मेरा वार्ड नंबर 13 है इस समय, जिसमें मैं मौजूद हालात में हूँ। इस वार्ड 13 में बड़ी समस्या है। ना तो यहाँ प्राइमरी कोई पाठशाला है, ना ही कोई प्राइवेट कॉलेज है, ना कोई प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ के लोग वंचित, यहाँ के बच्चे वंचित रहते हैं शिक्षा को लेकर। इसका कारण, इस वार्ड के बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 2 से 4 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, जो उनके लिए रिस्की होता है। अगर रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हैं तो वहां रेलवे हाई टेंशन लाइन है, कभी भी खतरा हो सकता है। रेलवे अंडरपास है, उसमें गंदा पानी भरा रहता है। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 4 किलोमीटर तय करने के बाद भी हाई टेंशन लाइट को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि वार्ड 13 के लिए सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल या किसी सरकारी कॉलेज का यहाँ मांग रखूं और करूं। सर, यहाँ आपके यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, यहाँ सरकारी एक अस्पताल भी है, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे आगे? उसमें जो है कुछ चीजें बढ़वाएंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने नगर के लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे अपना मत देकर मुझे यहाँ चुनाव जिताएंगे। तो जो समस्याएं, जो कमी चिकित्सा में हैं, यहाँ पर मैं उनको और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधा मेरे अपने नगर के लोगों को यहीं मिले, ताकि ना दिल्ली जाना पड़े और ना ही मुरादाबाद जाना पड़े। जो समस्याएं बड़ी बड़ी हों वो यहीं हल हो जाएं, तो मेरे नगर के लोगों का फायदा हो। अच्छा, जैसे यहाँ देखा गया है कि टूटी सड़कें, जल भराव की स्थिति जो यहाँ बनी रहती है, उसको लेकर आप क्या? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं पिछले 20 साल से लगातार यहाँ देख रहा हूँ कि जिस वार्ड में मैं रहता हूँ यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे प्रदूषण, पोल्यूशन बना रहता है। पोल्यूशन क्यों बनता है कि यहाँ पर पानी का निकास नहीं है। पानी के निकास में लोग कूड़ा फेंक देते हैं, तो उसको निकाल कर वापसी चलाया जाता है, उससे तो होता है पोल्यूशन। फिर उससे पर्यावरण में हमारे यहाँ कमियां आती हैं, जिससे बीमारी फैलती है। डेंगू हो रहा है इस समय बड़ी मात्रा में, तो उससे नुकसान होता है हमारे लोगों को। यहाँ गरीब लोग रहते हैं,
जिनको अपनी दवाई के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं, मजदूर ज्यादा हैं, क्योंकि नगर से ही सटा हुआ ये वार्ड है, नगर का वार्ड 13 है, तो समस्याएं आती हैं। और वैसे पूरे नगर में अगर मैं देखूं, आपको दिखाना चाहूं जन जन जाकर, तो नगर में बहुत बुरे हालात हैं। पिछले 10 साल से एक ही परिवार ने यहाँ चेयरमैनी की है, नगर पंचायत अध्यक्ष बने रहे, पति पत्नी, जिन्होंने समस्याएं हल नहीं की। सर, सबसे बड़ी समस्या मैंने ये देखी है यहाँ पर, खासकर इस वार्ड में, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो अंडरपास के नीचे जब पानी होता है तो उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पानी जलभराव की स्थिति रहती है, बाइक भी, टू व्हीलर जो है नहीं निकल सकता, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी? मेरे नगर ने मुझको सपोर्ट कर कर नगर पंचायत चेयरमैन बनाया, तो ये समस्या आपने बहुत अच्छी पूछी है कि जब बरसात होती है तो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता। आज एक मार्ग बन गया है हमारे बराबर में, बाईपास, लेकिन जाना हमें नगर में होता है। तो मैं इस समस्या को आगर लेकर पहुंचूंगा कि रेलवे पर कोई पुल का निर्माण किया जाए, जिससे कि इस वार्ड के या इधर के निवासियों को परेशानी से निजात मिल जाए। सर, जाहिर सी बात है, आप जब जनता से मिल रहे होंगे, डोर टू डोर आप जो है घरों पर पहुंच रहे हैं, तो जनता को आप जो अपनी बता रहे हैं और उनकी सुन रहे हैं, जी, तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? आज मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, घर टू घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पिछली बार जो मेरे नगर ने, मेरे लोगों ने, मेरे अपने नगर के साथियों ने और जो मेरी माता बहनों ने मुझको वोट ना देकर गलती की, अफसोस किया। जब मैं उनसे मिलता हूं कि हमसे गलती हुई है, हमने इस बार आरिफ चौधरी साहब तुम्हें 2017 वाले चुनाव में वोट नहीं दिया, हमें कहीं ना कहीं कमी खलती है कि हमने वोट नहीं दिया ऐसे व्यक्ति को जो हमारा समाज को आगे बढ़ाएगा, जो हमें फायदे कराएगा, जो माता हैं, जो वृद्ध पेंशन वाली हैं, जो 60 साल वाली हैं, उनको पेंशनें नहीं दिला पाया हमारा नगर पंचायत चेयरमैन। और जो समस्याएं साफ सफाई की रही, वो नहीं हुई, और कोई ऐसा व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं हुआ जो हमारी जन समस्याओं को आगे लेकर जाता और उसको दुरुस्त करा देता। सर, ये जो है पूर्व में जो आपने जो है चुनाव लड़ा था, ये तो आपका फर्स्ट टाइम ही था? जी जी हाँ, मेरे पूर्व में चुनाव लड़ा था, ये मेरी पहली बार थी। अब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, फिर मैदान में हूँ। ये जो यहाँ एक गरीब तबका रहता होता है, तो जिनके पास रहने का आवास नहीं है, या हैं जगहें हैं लेकिन उनके पास जो है छत नहीं है, तो इसके बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें लाभ मिला है, किसी को मिला है तो वो आपात थे उनको मिल गया, जो पात्र हैं उनको नहीं मिला, तो उसको लेकर आप काम करेंगे? मैं पूर्ण तरीके से, मैंने इस बात को देखा है नगर के अंदर, जिन लोगों को सख्त जरूरत थी, जिनके सर पर छत नहीं थी, जिन्हें सख्त जरूरत थी, आज भी मैं आपको मौजूद हालात में चलकर दिखा सकता हूं कि बरसात में जिन लोगों के घर पर कच्ची छत थी, उनकी बरसात में, इस बरसात में टूटी है। उनको निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना उनको तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे आदमियों को प्रधानमंत्री आवास योजना प्राप्त हुई जिनको जरूरत नहीं थी। अब आने वाले वक्तों में मैं उसकी जांच कराऊंगा। अगर मुझे नगर ने मुझे प्यार मोहब्बत देकर नगर पंचायत अध्यक्ष चुना, तो मैं उनकी जांच कराऊंगा कि कौन लोग इसके पात्र थे, कौन नहीं थे। अच्छा, जैसे ये 5 साल का जो समय बीता और इसमें एक भयंकर बीमारी कोरोना जी आई और लॉकडाउन लगा, तो उसमें जो है जो गरीब मजदूर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहा, तो आप, जाहिर सी बात है, जनता से भी मिले होंगे और उनकी सेवाएं की होंगी, तो उसमें उस समय आपको कैसा लगा? आपने बहुत कठिन शब्द जो है अब क्या है मुझसे, मुझे दर्द है। जो लॉकडाउन हमारे यहाँ पूरे भारत में या पूरी दुनिया में लगा था, पहली बार ये महसूस हुआ कि दर्द क्या होता है किसी गरीब या मजदूर व्यक्ति का। बड़े दर्द में वो लोग थे कि एक मजदूर जब सुबह अपने घर से निकलता है तो 500 से 300, 350, 400 रुपए की मजदूरी कर कर अपने बच्चों के लिए रोज का राशन पानी भरता है, उनकी दवाइयों और उनकी शिक्षा का जो है आभार करता है। लेकिन ये देखने मिला जब मैं डोर टू डोर जाता था, पुलिस से बचकर, कैसी कर करा का मुंह से जो है अपने मास्क लगाकर, और परिस्थितियों में कैसी न कैसी उन लोगों के घर तक मैं पहुंचता था, बड़ा मुझे दर्द हुआ। तो मैंने उस मुहिम में उन लोगों की खूब मदद की, जितनी मुझसे ऊपर वाले ने करवाई, मैं उनके साथ खड़ा रहा। जहां तक मेरे छोटे भाई हैं,
जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जितना भी उनसे हो सका उन्होंने मेडिसिन उनको पहुंचाई और उनको सहायता की। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप कुंदरकी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुंदरकी की जनता मेरी जानती है कि यहाँ शिक्षित अशिक्षित का फर्क क्या होता है। इस बार महसूस कर रही है। मैं नगर के लोगों से मिलता हूँ, वो चाहते हैं कि आरिफ चौधरी जैसा यहाँ प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष बने और हमारे जितने रुके हुए काम हैं और नए नए काम हैं वो आगे ले आकर उनको हल कराए। ये थे मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, जो नगर पंचायत कुंदरकी के चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ शाकिर अंसारी, जीशान न्यूज़, कुंदरकी, मुरादाबाद।